पर कल्याण तो छिपा है निर्दोषता में, इनोसेंसी में, और कल्याण छिपा है अज्ञानता में। मैं भूल नहीं कर रहा हूं, ज्ञान कहना था अज्ञानता कह दिया। कल्याण छिपा है अज्ञानता में। जब तक जीव स्वयं को पूर्णतः ज्ञानी नहीं मान लेता, तब तक वह ज्ञान का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। और जीव के साथ सबसे बड़ा जो समस्या है वो यही है कि वो सब मान सकता है, पर स्वयं को अज्ञानी नहीं मान सकता। उसके गहरे तल में छिपे हुए अहंकार उसे सदा कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो ही नहीं सकते। हो सकता है इस विषय में हो, लेकिन इस विषय में तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। और मंगल उसी का हुआ जिसने यह समझा कि मैं किसी भी विषय में कोई मेरा ज्ञान है ही नहीं, मैं कोरा हूं। हमने एक कथा सुनी थी बहुत पहले कि एक संत के द्वार पर 4 स्त्रियां पहुंच गईं और वो संत स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते थे, स्वीकार नहीं करते थे। पर ये चारों मन बना के आई थी कि मुझे दीक्षा भी लेना है, आश्रम में रहना भी है, साधना भी करनी है। संत ने देखा भी नहीं, शिष्यों ने देखा भी नहीं। 3 दिन 4 दिन गुजर गए, न खाया न पिया, बैठी रह गई। चौथे दिन संत ने अपने शिष्य को कहा कि उनको कहो, माताओं को, कि मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर उस प्रश्न का उत्तर मेरे अनुरूप हुआ तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और फिर संत आए द्वार पर, उन माताओं से प्रश्न पूछा। बड़ा साधारण प्रश्न था। पूछा संत ने कि विचार करो कि एक नाव में तुम और 50 पुरुष एक साथ जा रहे हैं समुद्र में, जहाज में, नाव में। तूफान आया और नाव एक ऐसी आइलैंड पे जाके रुक गई जो निर्जन है। दूर दूर तक अब कहीं कोई इस पृथ्वी से उसका संपर्क नहीं, दुनिया से संपर्क नहीं। तुम अकेले चले गए, तुम क्या करोगी? पहले से प्रश्न पूछा, मत करो भाई, यहां इतना जनरेटर चलाओगे तो मैं बोलूंगा क्या? उस जनरेटर में तो यहां उड़ जाएगा पूरा ये। जब वहां बैठता हूं तो इतनी आवाज आती है, तो यहां स्टार्ट कर दोगे तो हम ही नहीं बैठ पाएंगे। तो प्रश्न पूछा, क्या करोगी उस समय तुम? तो पहली स्त्री ने कहा कि मैं तो पुरुष के साथ नहीं रह सकती, 50-50 पुरुषों के साथ अकेले। मैं मरना पसंद करूंगी, डूब जाऊंगी कहीं पर जाकर, राह खोजूंगी, लेकिन पुरुषों के साथ नहीं रह सकती अकेले। उसी समुद्र में डूब जाऊंगी। संत ने कहा, तुम विदा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं। जिस इंसान के जीवन में किसी भी समस्या का समाधान मृत्यु दिखाई पड़े, आत्महत्या दिखाई पड़े, वो कदापि धार्मिक नहीं हो सकता। वो कभी भी आनंद और ईश्वर का अधिकारी नहीं हो सकता। एविल शैतान जरूर उसके जीवन में आ सकता है। इसलिए तुम्हारा यहां कोई जगह नहीं। तुम हारे हुए प्राणी, परमात्मा के दिए हुए इस दिव्य जीवन को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं
जिसका समाधान मृत्यु। इसलिए तुम जैसों का तो यहां धर्म के राज्य में प्रवेश का और गुरु के राज्य में प्रवेश का अधिकार ही नहीं। और विदा कर दिया। दूसरे से पूछा, तुम बताओ। तो दूसरे ने कहा कि मैं क्या करूंगी, जो सबसे बलवान होगा, सबसे होशियार होगा, शक्तिमान होगा, उसके साथ विवाह कर लूंगी। वो बाकी के 49 से मेरी रक्षा करेगा। इस समाज में, इस दुनिया में उसने जैसा देखा था प्रायः कि पति पत्नी की रक्षा करता है समाज से, लोगों से, पुराना उत्तर उसने देखा था, पुराना जीवन देखा था। उसी अनुभव के आधार पर उसने ये जवाब दिया। लेकिन यहां एक प्रश्न था संत के मन में कि समाज में तो सही है, समाज में किसी से विवाह करके तुम सुरक्षित इसलिए हो कि बाकियों के भी हैं, बाकियों की पत्नियां अपने को बांध के रखी हैं, हिफाजत कर रही हैं तुम्हारी। पर मनुष्य एक जानवर है, पशु है। मनुष्य से बड़ा पशु तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, जघन्य है। यहां कोई उपाय नहीं, वो 49 के 49 मिलकर उसको मार डालेंगे, क्योंकि उनके भीतर जब वासना जगेगी तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए तेरा उत्तर भी सही नहीं, वो बधा बधाया उत्तर है समाज का जो तुमने आज तक देखा है। ये यहां के लिए उचित नहीं है। प्रश्न समान हो सकते पर युग के अनुसार उत्तर बदल जाते। सतयुग में जो प्रश्न था, जो समस्या थी, उसी समस्या का समाधान ठीक उसी प्रकार इस युग में नहीं हो सकता। अरे सतयुग छोड़ो, बिहार में जिस प्रश्न का उत्तर जिस तरीके से दिया जा सकता है वो कर्नाटक में देना संभव नहीं है। देश काल पात्र जलवायु सोच प्रश्न वही है, पर परिस्थितियों के अनुसार उत्तर हर जगह बदल जाएंगे। बना बनाया उत्तर नहीं होता, वर्तमान की चेतना उसका उत्तर देती है। इसलिए सारे ब्रह्मांड में जब भी आध्यात्म की बात आती है तो बोध की बात आती है, बुद्धत्व की बात आती है, चेतना की बात आती है, जागरण की बात आती है। कभी रटे रटाए उत्तर काम नहीं करते, रटे रटाए शास्त्र काम नहीं करते दुनिया में। ओम जय जगदीश हरि। उस समय में वर्तमान की चेतना ही उस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर दे सकती है, उस समस्या का श्रेष्ठ समाधान दे सकती है। बंधे बधाए कभी कोई आज तक समाधान होते नहीं दुनिया में। इसलिए तेरा उत्तर भी ठीक नहीं है, बधा बधाया उत्तर है और विदा कर दिया। हम में से भी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, या तो उनके बड़ी से बड़ी समस्याओं का उत्तर उनके जीवन में मृत्यु आती है, सुशांत सिंह की तरह और डीएम साहब की तरह और बड़े बड़े अधिकारियों का। रोज पढ़ने वाले लिखने वाले, सीबीएसई का रिजल्ट अभी आ रहा है, कितने फेल होंगे, कितने मरेंगे बच्चे। मैं शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक भी न मरे, एक भी आत्महत्या न करे, सब जिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मरेंगे। वो हैंडल नहीं कर सकते, उनके जीवन का उद्देश्य उनको पता नहीं। कल रात में 2 बजे मुझे एक मैसेज आया एक बच्ची का, उसका भी परसों कल रिजल्ट आएगा। वो बोली मुझे इतना डर लग रहा है, इतना 2 बजे तक जगी हुई थी, इतना डर लग रहा है कि मैं कुछ कर न लूं। और बोले क्या हुआ? बोला सीबीएसई का मेरा रिजल्ट है। कमाल,
ये तो तेरा भाग्य है कि मैं 2 बजे तक जगया हुआ हूं और नंबर भी सेव नहीं था, फिर भी अननोन नंबर था, फिर भी मैं देख लिया। फिर मैंने एक दो से बातें की, खुश हो गई। बोला अब मेरे को डर नहीं लग रहा। क्या मिल गया तुझे कि अब डर नहीं लग रहा? सीबीएसई बड़ा नहीं है, एग्जाम्स बड़े नहीं है, पास और फेल होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमारा जीवन, और जीवन में तय किए गए लक्ष्य, और उन लक्ष्य के प्रति गंभीर होकर ईमानदारी से उस लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहना। और हमने प्रारंभ के मंगलाचरण में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पर कदापि हमारा अधिकार नहीं है। हम ईमानदारी से कर्म कर सकते हैं। हम अच्छे नियत के साथ समझते ही तकलीफ होती है, दुख होता है। एक्सपेक्टेशन ही हमारे जीवन के सबसे बड़े विष है। किसी से आशा करना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आशा ही तो आत्महत्या कराती है ना। आशा है हम पास कर जाएंगे, नहीं हुए, आत्महत्या कर लिया। आशा है हमको कभी ये धोखा नहीं देगा, वो तो कल ही धोखा दे देगा, हमने आत्महत्या कर लिया। ये सब आशा ही हमें मृत्यु की तरफ धकेलती है। तो बधे बधाए उत्तर थे उसके। बोला तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम चेतनावान नहीं हो, तुम वर्तमान परिस्थितियों में जीने के योग्य नहीं हो। तुमने बस रटे रटाए उत्तर पढ़े हुए हैं, वो काम करने वाले नहीं। तुम उलझोगे, जगह जगह उलझोगे, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तीसरे से पूछा। मैं जल्दी कंक्लूड करने के मूड में हूं, क्योंकि ये वक्त मेरा नहीं है प्रवचन का। मैं तो ऐसे ही प्रसाद के बाद 1-2 बार आपके साथ बात आ जाता हूं, तो बात हो जाए, संबोधन हो जाए। पर ये याद आ गई तो कह देता हूं, विवेचना और फिर बात एक एक बात पर और कर दूंगा। तीसरे ने कहा इसमें परेशानी क्या है? वो तीसरी जो थी वो विषय थी। ये परेशानी क्या है? मैं रह लूंगी सबके साथ, उसको कोई परेशानी नहीं थी। महात्मा ने उनको भी विदा किया और संदर्भ ये दिया कि तीसरे कोटि के ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कभी होता ही नहीं। वो जैसा है ठीक तो है जी, बाल बच्चे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बर्तन एक जगह रहता है तो खनखनाता ही है। वो नरक में भी अपने आप को संतुष्ट करके रखे हुए, वही रोना, वही चिल्लाना, वही मारना, वही खाना, वही दुकान, वही ये हाय वो चिल्ल हो, पर कोई पहुंच जाए, हमको कोई दुख नहीं है, चल रहा है तो चलता है, क्या करें, हमको तो ऐसे ही रहना है। भगवान कोई होता है क्या? गुरु फुरु से कुछ होता है क्या? ये आत्मा कोई चीज होती है? बेकार की बात है, फालतू, कहां फंस रहे हो? इसको शास्त्र में वेश्या प्रकृति कही गई, जहां ईश्वर के लिए और जहां परम आनंद के लिए और जहां अपनी चेतना के लिए हुक भी नहीं उठती भीतर में, ये तो वेश्या प्रकृति के लोग हैं। इसलिए उनको कहा तू तो भैया निकल, तू भी चलेगा। उसको भी विदा कर दिया, तीसरी को। चौथे से पूछा तू बता। उसने आंखें बंद की, प्रणाम किया और कहा मैं पूर्णतः अज्ञानी हूं, मुझे कुछ खबर नहीं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हे गुरुदेव, इसीलिए तो आपके द्वार पर आई हूं कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। और कहते हैं पहली बार उस संत के आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया और उसने पहली दीक्षा दी उसको, और वो बड़ी भक्ता निकली, बाद में बहुत बड़ी धर्म प्रचारक निकली। गुरु के द्वार पर सबसे बड़ी, जीवन के द्वार पर, ईश्वर के द्वार में सबसे बड़ी जो योग्यता और अर्हता है वो हमारा अज्ञान है, वो हमारा निश्चलता है। जितनी भी विडंबनाएं हैं हमारे तुम्हारे जीवन में, वो सब अधजल गगरी छलकत जाए के कारण। कभी तुम में से, हम में से कोई कभी ये मानने को राजी ही नहीं कि मैं पूर्णतः कोरा कागज हूं, तुम्हें जो लिखना है लिख दो। प्रभु मुझ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो मैं आपके पास कैसे आता? लिख दो नाथ, एकदम कोरे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। यही पहली और अंतिम अर्हता है गुरु के द्वार पर, ईश्वर के द्वार पर। आनंद के राज्य का पहला अर्हता है। इतना सा भी ज्ञान, इतनी सी भी जानकारी खतरनाक है। और हम तो न जाने कैसी कैसी बेवकूफियों से भरे हुए लोग, कैसी कैसी सूचनाओं से भरे हुए, कैसे कैसे पुस्तकों से भरे हुए, कैसी कैसी मान्यताओं से भरे हुए हैं समाज के, अपने माता पिता के, अपने कई जन्मों की मान्यताओं से भरे हुए। और उन जानकारियों और मान्यताओं के आधार पर
गुरु के सामने कभी भी हम समर्पण कर नहीं पाते। हमें पता ही नहीं होता, हम समर्पण का ढोंग जरूर करते हैं पर कभी भी पूर्णतः हम समर्पण कर ही नहीं पाते। और यही कारण है कि घर त्यागने के बाद भी, द्वार त्यागने के बाद भी ये जानकारी का और ये पूर्व की बातें जो तुम्हारे हृदय में भरी हैं, दिमाग में भरी हैं, इंटेलिजेंट होने का, जानने का, जब आप बहस करते हो किसी से तो क्या बहस करते हो? यही तो करते हो, हम क्या इतना भी नहीं जानते? यही तो बहस करते हो ना, इससे ज्यादा क्या बहस होगी? और यही जहर है, ये जहर।